फेयरवेल डे हो और मस्ती ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आज स्कूल में फेयरवेल है और फेयरवेल वाले दिन नॉर्मल कब होते हैं। लेकिन बस एक छोटी सी टेंशन थी कि फोन लाना अलाउड नहीं था, और तभी अचानक से सामने टीचर दिख गए। बस फिर क्या, सिचुएशन हैंडल करने के लिए हम बिना सोचे समझे वॉशरूम में घुस गए। फिर हम जैसे तैसे करके बच गए और पॉकेट में क्राइम और फेस पे कॉन्फिडेंस लेके निकल गए हॉल की तरफ। एंड देन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हम बैठे और मैं बस यही सोच रही थी कि आज का दिन बोरिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि फोन भले ही हुडी के अंदर हो लेकिन मेरी हार्ट रेट हुडी के बाहर थी और नजर सिर्फ टीचर। और फिर प्रिंसिपल मैम की स्पीच स्टार्ट हुई। स्पीच चल रही थी, चलती ही जा रही थी, और हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या, हम सीधा वॉशरूम का बोल के आर्ट रूम के लिए निकल गए। और फिर आर्ट रूम में एंट्री के साथ ही रूल्स का एग्जिट भी हो गया, और फिर हमने वहाँ पे थोड़ी सेल्फीज ली, फोटोज ली और थोड़ी अजीब हरकतें भी की। पटाखा फोड़ रहे। और फिर यहाँ से बाहर देखा तो यहाँ पर खाना भी बन रहा था। फिर हम बिना टाइम वेस्ट करे फिर से हॉल में चले गए और सारे दीदी आए साड़ी में। पूरा हॉल एकदम फेस्टिव लगने लगा, और फिर 12th वालों के लिए गेम्स हुए और हम साइड से एंजॉय कर रहे थे। और फिर इसके बाद हुआ रैंप वॉक, एंड देन फिर इसके बाद खूब सारे सॉन्ग्स और डांस भी हुए। और भाई ये डोरेमोन का सॉन्ग सुन के ना जो नॉस्टैल्जिया हिट हुआ है ना, कसम से डोरेमोन भी इमोशनल हो गया होता। एंड देन फाइनली फंक्शन कर दिया एंड हुआ, हम खाना खाने गए और हाँ, मंचूरियन गिर गया, एक टुकड़ा गया पर याद बन के रह गया। और फिर फेयरवेल का रियल सीन शुरू हुआ। कोई प्लेट के साथ सीरियस रिलेशनशिप में था तो कोई कैमरा के। सब टीचर्स के साथ फोटोज ले रहे थे, शायद से सबको रियलाइज हो रहा होगा कि ये लास्ट टाइम है। फिर हमने भी सोचा कि हम भी एक लास्ट टाइम अपनी 11th क्लास देख आते हैं। फिर लास्ट टाइम 11th क्लास में एंट्री ली और मेकअप भी हुआ। मैं बस देख रही थी और ये अपना लास्ट मिनट ग्लो सेट कर रही थी। और फिर फाइनली हुड्डी पे फेयरवेल का सोवेनियर लेके निकल गए घर के लिए।